आप सभी को नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं एक और नई कहानी। और ये कहानी है बड़े अच्छे मित्र राजा की। कहते हैं गांव के अंदर एक बड़ा ही भोला भाला किसान अपने परिवार के अंदर बड़े सुखी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। तो उसके पास एक दूसरा मित्र आया और उसने कुछ पैसे उधार मांगे। तो इस भोले किसान ने अपने दूसरे मित्र को कुछ पैसे उधार दे दिए। और जब कुछ वर्ष बीते तो जो भोले भाले किसान ने पैसे उधार दिए थे वो अपने मित्र के पास गया और जाकर कहने लगा कि भाई, मैंने कुछ वर्ष पहले जो तुम्हें कुछ पैसे उधार दिए थे वो पैसे मैं आज आपसे पुनः लेने के लिए आया हूँ, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। तो जिस मित्र ने पैसे लिए थे वो साफ मुकर गया और कहने लगा, मैंने तुमसे कोई उधार नहीं लिए थे, इसीलिए तुम यहाँ से लौट करके चले जाओ, और अगर लिए भी होंगे तो मैं लौटाने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जब दूसरे मित्र ने ये बात कही तो इसका मन बड़ा दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा कि ऐसी कौन सी युक्ति लड़ाई जाए या ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए जिससे कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएं। तो उस समय का जो उस राज्य का राजा था ये उसके पास जाता है और जाकर के अपनी गुहार लगाता है कि भाई, हे राजन, मैंने कुछ पैसे अपने मित्र को उधार दिए थे और वो उधार जब लेने के लिए वापस मैं उस मित्र के पास गया तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो कृपया आप ही मुझे क्या है मेरे पैसे उससे वापस दिलवा दीजिए। तो उस राजा ने क्या किया, कहा कि ऐसा करना, कल मैं तुम्हारे ही घर की तरफ आऊँगा और बाजार से जब गुजरूंगा तो मैं तुम्हें वापस इशारा करके क्या है अपने पास बुला लूँगा और दूर से ही तुम मुझे उसके घर की ओर इशारा करके बता देना कि ये उसका घर है। तो इस भोले भाले किसान ने वही तरीका किया। राजा जैसे ही बाजार की ओर पहुँचा और बाजार पहुँचने के बाद ये किसान उस राजा को देख करके इशारा करते हुए, नमस्ते अभिवादन करते हुए जब उनको बाजार में बुलाया तो राजा ने इशारा किया कि आओ मेरे साथ। और वो राजा एक हाथी के ऊपर सवार होते हुए बाजार से गुजर रहा था। तो उसी हाथी पर इस राजा ने उस भोले भाले किसान को ऊपर बुलवा करके अपने साथ बिठा लिया और बिठाने के बाद पूछा कि कौन सा घर है तुम्हारे मित्र का। तो इस भोले भाले किसान ने उंगली का इशारा करते हुए कहा कि ये वो घर जो है वो मेरे मित्र का है जिसने पैसा मुझे देने से इनकार कर दिया है। तो राजा ने कुछ दूरी पर ले जा करके उस भोले भाले किसान को उतार दिया और उतरने के बाद वो भोला भाला इंसान अपने घर की ओर चला जाता है। और कुछ ही देर में जब उस मित्र ने उस किसान को उस हाथी के ऊपर उस राजा के साथ बैठते हुए देख लिया था तो साफ बात समझ में आ गया कि हो ना हो इस हाथी के ऊपर उस राजा ने इस किसान को जब बिठाया था, इसका मतलब है कि वो राजा क्या है इसका मित्र होगा। और अगर मित्र हुआ तो निश्चित रूप से क्या है मेरी शिकायत अपने मित्र से करेगा और मित्र से शिकायत होने के बाद क्या है तो हो सकता है वो राजा मुझे कारागृह में डाल दे, मुझे जेल कर दे। इसलिए वो तुरंत रात के ही समय भाग करके उस भोले भाले किसान के घर जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई, तुम्हारे जितने पैसे हैं मैं अपने साथ ले आया हूँ, इस पैसे को रखो और अपने उस राजा से, अपने उस मित्र से मेरी शिकायत नहीं करना। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके उसके आगे बैठ जाता है और जितने सारे पैसे उसके बने थे वो सूद समेत, वो ब्याज समेत वो क्या है पैसे लौटा देता है। और वो किसान क्या है बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उस राजा का भी धन्यवाद करता है कि केवल और केवल आपके बहुत कुछ ज़्यादा ना करने पर भी क्या है आपके साथ बैठा लेने से ही क्या है मेरी वो कामना पूरी होगी और वो मेरा कार्य सफल हो गया। तो ये कहानी प्यारे मित्रों हम सबको ये शिक्षा देती है कि यदि एक साधारण से साधारण राजा भी अगर हमारा मित्र बन जाता है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति जो निर्धन का कोई धनाढ्य व्यक्ति अगर मित्र बन जाता है
तो उसके कई कार्य अगर संपन्न हो जाते हैं। तो जरा आप विचार करके देखिए, जरा आप चिंतन करके देखिए कि अगर हम ईश्वर को, उस परमात्मा को हम अपना परिवार मान लें, हम अब उस ईश्वर को हम अपना मित्र मान लें। अरे याद रखिए, इस दुनिया के अंदर हमारे दुनियावी जितने मित्र हैं, अगर वो कभी नाराज हो जाता है ना, तो वो क्या है, हमारी सारी गुप्त बातों को दूसरों को बताता है, हमारी निंदा चुगली दूसरों के सामने करने लगता है। लेकिन वो केवल परमात्मा ही एक ऐसा मित्र है जो हमारी सारी गुप्त बातों को जानते हुए भी, हमारी सारी बुराइयों को जानते हुए भी क्या है, कभी दूसरे और तीसरे व्यक्ति को बताता नहीं है। इसलिए हम ईश्वर को हम अपना मित्र माने। वही एक मित्र है जो सबका सखा है, जो कभी हमसे नाराज नहीं होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम अपने सखा को जानने का प्रयास करें, हम सही मित्र को पहचानने का प्रयास करें, तो वो परमात्मा हम सबका मित्र, वो परमात्मा हम सबका राजा, हम सबका भला करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कहानी को यहीं विराम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।